हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी दिलो जान से ये इच्छा थी या तमन्ना थी कि मैं कैसे भी मूवी के इस पार्ट तक जल्दी से आऊं। इस मूवी पार्ट में मैं अपने पहली क्रिकेट सक्सेस स्टोरी से आप सबको रूबरू कराना चाहूँगा। ये केवल क्रिकेट सक्सेस ही स्टोरी नहीं है, बल्कि ये मेरी पहली सक्सेस थी अगेंस्ट नेपोटिज्म। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं अब। ये कहानी एक बार फिर से संत जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल बेतिया की है, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरी और भैया की क्रिकेट की जो जर्नी है सिवान में पापा के ऑफिस कम घर से स्टार्ट हो गई थी और सरस्वती शिशु मंदिर बेतिया में जाके ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई थी। हालांकि केआर हाई स्कूल में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, क्योंकि 1 साल ही थे हम लोग वहाँ पर। मैं पापा से 5th क्लास से ही रिक्वेस्ट करने लगा था कि मेरे को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी है, बट पापा का कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरी बातों में क्रिकेट को लेके। उनका कहना था, पढ़ाई करो अभी, क्रिकेटर बनवा। पापा को क्रिकेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उन दिनों, बिल्कुल भी नहीं। जबकि मैं टीवी पे केवल क्रिकेट देखता था और गाने सुनता था, और कुछ भी देखने में घंटा मेरे को कोई इंटरेस्ट ना तो था ना ही है। मूवी देखता था बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बाद में ये आदत बिगड़ गई और मैं मूवी बहुत ज़्यादा देखने लगा था कॉलेज के बाद। बट मेरा वो कोर इंटरेस्ट नहीं था ना ही है। आज भी मैं बस क्रिकेट देखने और गाने सुनने से ही प्यार करता हूं, मूवी से उतना नहीं जब बात टीवी देखने की आती है। इससे पहले कि मैं कहानी को पूरी तरह स्टार्ट करूं, मैं बतलाना चाहूंगा कि हम और भैया दोनों क्रिकेट में इक्वली स्किल्ड थे। भैया की बैटिंग, विकेट कीपिंग और स्पिन बॉलिंग नेक्स्ट लेवल की थी, और मेरी फास्ट बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग एंड देन विकेट कीपिंग। और ये सारे स्किल्स जो है ना, हम दोनों भाई ने उसी भूतिया घर में डेवलप किया था, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा था, सो बहुत क्रिकेट खेलते थे हम लोग। बाहर जाने को तो नहीं मिलता था, बट स्किल्स डेवलप हो चुका था। सॉरी टू बोस्ट अगेन, बट काफी अच्छा खेलते थे हम दोनों भाई। अगर पापा किसी एक पे भी चांस लेते ना, तो आज बात कुछ और होती। शायद दोनों ही क्रिकेटर हो जाते। जब कभी मैं हार्दिक पांड्या या कृणाल पांड्या को देखता हूं, तो थोड़ा तो दुख होता ही है मुझे। उन दिनों मार्कवा और स्टीवा को देख के मैं कल्पना करता था कि शायद, हाँ शायद कुछ ऐसा हो जाए। इन सब बातों का दुख मुझे उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा था, और इवन आज भी है और आगे भी रहेगा। मुझे ये बात आज भी उतनी ही हिट करती है जितना उन दिनों किया करती थी। भूलने की कोशिश तो करता ही हूं मैं, बट पूरी तरह भूल नहीं पाता। ऐसे इस टॉपिक पे क्रिकेट कन्फ्लिक्ट विद पापा पे एक मोस्ट रिसेंट स्टोरी है 2023 की,
आफ्टर आईपीएल फाइनल मैच मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ये वो दिन था मेरी जिंदगी का जिस दिन पापा ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया था, या आप ऐसा बोल सकते हो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। छोड़िए इन सब बातों को, कहानी पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कहानी पे कंसंट्रेट कर लेते हो। जब 7th स्टैंडर्ड की सन जेवियर की टीम बनी थी क्रिकेट की, तब उन लोगों ने मुझे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि हम थोड़े स्कूल से दूर रहते थे और जो टीम बनी थी वो सब थोड़े अपर मिडिल क्लास वाले घर से थे और आसपास ही रहते थे। तो उन लोगों ने केवल उन लोगों को ही प्रेफरेंस दिया जो उनके आसपास रहते थे या जो उन लोग के साथ में खेला करते थे। रीजन बस इतना ही नहीं था, मैं बहुत ज्यादा शाई था उन दिनों। मैं लोगों से कम इंटरेक्ट करता था। शायद ये भी रीजन हुआ होगा। उन लोगों को ब्लेम करना सही नहीं होगा मेरे लिए। भैया का सब ठीक चल रहा था। वो अपने क्लास के सीनियर टीम में था और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक केवल सीनियर टीम ही हुआ करती थी हर क्लास की। जूनियर टीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वहां। जब कभी मैं भैया का मैच देखने जाता था तो उसके फ्रेंड्स लोग यही बोलते थे कि इसको वो लोग क्यों नहीं खिलाते हैं, इसकी जैसी बॉलिंग है वैसी बॉलिंग किसी की भी नहीं है उन लोग के टीम में। फिर मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और जब मेरे को हर्ट होता है ना तो मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और वो नॉर्मल गुस्सा नहीं होता है। और फिर मैंने सिपाही विद्रोह कर डाला। क्या करता, बचपन से आदत थी स्कूल के फर्स्ट डे से ही, तो मैंने कर डाला एक बार फिर से। गलत चीज बर्दाश्त नहीं हो पाती थी मेरे से और ना ही हो पाती है आज के दिनों में भी। मैंने स्पोर्ट्स टीचर को, जो कि क्लास टीचर भी थे, सारी बात जाके बताई और वो मुझे बहुत ज्यादा मानते थे। उन्होंने बोला तुम अपनी टीम बनाओ और इन लोगों से मैच रखो। तो फिर मैंने अपनी जूनियर टीम बनाई और इसके पहले जूनियर टीम करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस स्कूल में या किसी भी क्लास में, बट ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने जूनियर क्रिकेट टीम बनाई अपने क्लास की और उन लोगों को ओपनली चैलेंज कर दिया। फिर 15 अगस्त को सीनियर वर्सेस जूनियर क्रिकेट टीम का मैच अनाउंस हुआ केआर हाई स्कूल के ग्राउंड में। सन जेवियर का अपना कोई ग्राउंड नहीं हुआ करता था उन दिनों। इस मैच में सीनियर टीम ने 12 ओवर में 69 रन्स बनाए थे और फिर हम लोगों ने बिना विकेट लूज किए चेस कर लिया था। यही रीजन है कि मुझे 15 अगस्त का दिन बहुत ज्यादा पसंद है, या जब कभी इंडिया जीतती है तो, क्योंकि मुझे वो 15 अगस्त वाला ही फील आता है। रीजन एक और भी है कि ये मेरी जिंदगी में वो पहला मुकाम था जहां पर मैं नेपोटिज्म के अगेंस्ट में पहली बार आजादी को हासिल किया था और आजादी की प्राप्ति हुई थी। मैं आइडियली तो ओपनिंग करता था, बट मैं उस दिन नहीं गया था ओपनिंग करने क्योंकि कैप्टेंसी मैं कर रहा था और मैं किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। मैं बतलाना चाहूंगा कि
उन दिनों मैं राइटी बैटिंग करता था, बट आज मुझे राइटी बैटिंग करने नहीं आती है। ये कुछ सौरभ गांगुली का इफेक्ट समझो मेरे ऊपर। 1999 के वर्ल्ड कप में गांगुली के बैटिंग से मैं इतना इंस्पायर हो गया या इम्प्रेस हो गया कि मैंने लेफ्टी बैटिंग स्टार्ट कर दी और मुझे आज राइटी खेलने तक नहीं आती। उन लोगों ने इस मैच के बाद मेरे को टीम में तो रख लिया, बट उनकी नेपोटिज्म खत्म नहीं हुई। मेरे को बस टीम में रखे थे, बट कुछ भी देते नहीं थे, ना बैटिंग ना बॉलिंग, क्योंकि उन लोगों को गुस्सा था मेरे ऊपर, उस सिपाही विद्रोह का, या आप कह सकते हैं अपनी बेइज्जती का, सो वो लोग निकाल रहे थे। ऐसा नेपोटिज्म मेरे साथ क्रिकेट में एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, बट हर जगह पे नहीं हुआ है, क्योंकि दुनिया के जो सारे इंसान हैं ना, वो एक जैसे नहीं होते हैं। बट जहां कहीं भी हुआ है, मैंने कुछ खास बातें नोटिस की हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और वो इस प्रकार से है। Some considered me as a batsman because they wanted to ball before me, while some other considered me as a bowler because they wanted to bat before me. But they forgot one thing. You know what? Time is the most powerful thing in this world, which has its own way to reply to the world in this world. ऐसा मेरे साथ केवल क्रिकेट में नहीं हुआ है, बट इस दुनिया में जितने भी तरह के फंक्शनल एरिया होते हैं ना, वहां पे हुआ है। और एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा, हर जगह पे नहीं हुआ है, और ये चीज जिंदगी भर होता रहेगा। ये मैं स्टॉप तो नहीं कर सकता, है ना, है कि नहीं? बट टाइम ने मुझे ऐसा बना दिया या सिखा दिया कि इसको हैंडल कैसे करना है। आज के दिनों में मैं ऐसा बन गया हूं ना कि गेम तो सामने वाले का ही चल रहा होता है, बट उसको पता नहीं चल पाता कि कब वो मेरी साइड से खेल रहा है। टाइम ने तो थोड़ा जानवर बना ही दिया है, क्या बोलूं मैं, बट इंसानियत आज भी जिंदा है और वो आत्मा निकलने के साथ ही जाएगी। कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं और इससे मिली शिक्षा पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। इस कहानी से दोस्तों 4 शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा यह है कि यूनिटी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट्स ऑनेस्टी और स्किल सेट विच हैज स्ट्रेंथ। दूसरी शिक्षा, आप जिसको बड़ा समझते हो ना, वो बड़ा नहीं है। इसका मतलब बस यही है कि आप अपने आप को बहुत छोटा आंक रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं, i10 and i20 both are same car because it falls under the same category or same class, that is none other than middle class. So always remember कि कोई बड़ा नहीं है, बस ये आपके मन का भ्रम है। मिडिल क्लास आदमी जो होता है ना, छोटे छोटे चीजों से बहुत जल्दी लुभा जाता है। यही प्रॉब्लम होती है हम लोग की। अपने आप को हम लोग बहुत कम आंक रहे होते हैं और इमोशन में बहते जाते हैं। मैं तो यहां तक बोलता हूं लोगों से कि यू एंड योर बॉस आर दी सेम पर्सन।
एक बार, बस एक बार उसके दिल का तार खुलवाओ, फिर पता चलेगा कि वो भी उसी आग में जल रहा है जिस आग में आप जल रहे हो. सो थिंक डिफरेंटली एंड एक्ट डिफरेंटली. तीसरी शिक्षा, यू कैन ट्यून योर स्किल और स्किल सेट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, एंड इट्स नेवर टू लेट टू लर्न अ न्यू स्किल और ट्यून एन एग्जिस्टिंग स्किल्स और स्किल सेट्स. चौथी शिक्षा, you have to or you should learn the rules of game from others, and then you have to or you should play better than anyone else.